आज के वीडियो में हम लोग कक्षा 10 विज्ञान साइंस का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो पहला चैप्टर आपका है, क्या है पहला चैप्टर? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए। क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है, लोहे का तवा या फिर तसला या कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है, अंगूर का किण्वन हो जाता है, भोजन पकाया जाता है, हमारा सही भोजन को पचा लेता है और हम सांस लेते हैं। तो इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की जो प्रकृति है तथा पहचान बदल जाती है। मतलब जैसे कमरे के ताप पर जब दूध को चलिए तो हम लोग शुरू कहते हैं अपना पहला चैप्टर, जो कि रासायनिक अभिज्ञान समीकरण। तो इसमें हमने आपको कुछ चीज़ें बता दी थी। तो क्या होता है कि जो प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति है, पहचान है, वो कुछ ना कुछ बदल जाती है। जैसे जब आप गर्मियों में कमरे के तापमान को दूध खुला छोड़ दे तो कई बार दूध ख़राब नहीं हो जाता। तो क्या हुआ, पदार्थ की जो प्रकृति है, उसकी वस्तु की कुछ ना कुछ पहचान उसकी बदल गई। अंगूर जो होता है उसका किण्वन हो जाता है, ठीक है। तो ये सब अभी क्या है। तो पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। पदार्थ के भौतिक रासायनिक परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यानी जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होगा तो उस समय हम कहेंगे कि क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। आप ये सोच रहे होंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया है उसका मतलब क्या होता है, क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया, किसे बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। चलिए, कुछ क्रियाकलाप हैं जिनके अंदर से आप समझ पाएंगे कि क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। तो पहला जो है क्रियाकलाप आपको दिया है, क्रियाकलाप 1.1। क्या कह रहा है इसमें, इस क्रियाकलाप, सावधानी की बात है पहले कि इस क्रियाकलाप में शिक्षक की सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए छात्र आंखों में चश्मा पहन लें तो उचित होगा। तो यहाँ पर क्या देगा, सबसे पहले आपको लगभग 3 से 4 सेमी लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़ साफ कर लीजिए। यानी आपको एक रिबन लेनी है, मैग्नीशियम रिबन। फिर कह रहा है कि इसे चिमटे से पकड़कर स्प्रिट लैंप या बैनर से इसका दहन कर तथा इसे बनी राख को वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए। जैसे आपके पास एक रिबन है, 3 से 4 सेंटीमीटर लंबी मैग्नीशियम रिबन है, उसको पहले अच्छे से साफ़ करना है। फिर इसे पकड़ी चिमटे से और स्प्रिट लैंप या बैनर से इसका दहन कीजिए। इससे जो राख बने ना, इसके दहन से उसको वॉच ग्लास में क्या कर लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए। इसे चित्र की रस्म लेकर दिखाया गया है। देखिए, चित्र के द्वारा समझते हैं इस चीज़ को, चित्र के द्वारा समझते हैं इस चीज़ को। तो ये जो है आपका चिमटा हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आपकी है